आज की वीडियो में मैं आपको पावर बीआई के ऊपर सेल्स डैशबोर्ड बनाना सिखाने जा रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर मैंने एक व्हीकल स्टैटिस्टिकल मॉडल जो है वो बनाया है, जिसमें कितनी व्हीकल्स किस ईयर में सेल्स हुई हैं, किस कैटेगरी में कितनी व्हीकल्स सेल हुई हैं, ये सब बताया है। बहुत बेसिक तरीके से आपको पावर बीआई के अंदर डैशबोर्ड बनाना सिखाया है। पावर बीआई का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, प्लस उसके अंदर आप स्लाइसर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं डिफरेंट डिज़ाइन में, और 4 डिफरेंट विजुअल्स भी इसके अंदर मैंने आपको बताया। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि पावर बीआई सीखने के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मज़ा आने वाला है आपको ये वीडियो देख के। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और सीखते हैं कि पावर बीआई का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज के वीडियो में जो ये आपको व्हीकल स्टैटिस्टिकल मॉडल नज़र आ रहा है, पावर बीआई पे हम ये क्रिएट करना सीखेंगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन आ जाए। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये पावर बीआई डेस्कटॉप का एक वर्जन है और इसमें मैं आज आपको एक्सेल से डेटा क्रिएट करना सिखा रहा हूँ। वैसे तो आप जो है इसको सिंक कर सकते हैं एज़्योर से भी, एसक्यूएल से भी, ओरेकल से भी, लेकिन आज मैं सिंपल सा आपको बताऊंगा कि आप एक्सेल से डेटा कैसे ले सकते हैं। गेट डेटा में जाके आपने एक्सेल फाइल पे करा, ब्राउज पे जाके आपने कोई एक्सेल फाइल को अपलोड किया। यहाँ ऑलरेडी अपलोड है मेरे पास, मैंने उस डेटा को लोड किया है। तो ये मेरे पास ऑलरेडी फाइल डेटा के नाम से एक फ़ाइल अपलोड आ रही है एक्सेल की। तो अब चलते हैं कि हम इस डैशबोर्ड को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इंसर्ट के ऑप्शन में मैं गया, इमेज को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मेरे पास एक कार की पिक्चर है, जिसको मैंने टॉप ऑफ द राइट एंड टॉप ऑफ द लेफ़्ट दोनों कॉर्नर के अंदर जो है वो मैं इसको प्लेस कर दूंगा एज अ लोगो क्रिएट करने के लिए, ताकि डैशबोर्ड का फेस बन जाए। उसके बाद मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किया, उसको मैंने रीसाइज किया और इसके अंदर मैंने इस मॉडल का या इस डैशबोर्ड का नाम लिखा है, यानी व्हीकल स्टैटिस्टिकल मॉडल। आपको नीचे नज़र आ रहा होगा कि फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट का साइज़ और कौन सा फ़ॉन्ट आप लेना चाहते हैं वो भी मौजूद है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, मिडल लाइन, ये सारी चीज़ें आपको नीचे नज़र आ रही होंगी टेक्स्ट बॉक्स के नीचे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ये पूरा लिखा व्हीकल स्टैटिस्टिकल मॉडल, इसको सिलेक्ट किया कंट्रोल ए से, इसको मैंने कोई भी फ़ॉन्ट दे दिया जो मुझे पसंद है। बोल्ड करके इसका साइज़ जो है, फ़ॉन्ट साइज़ को जो है वो थोड़ा सा बढ़ाया और मिड अलाइन कर दिया। उसके बाद मैंने इसको रीसाइज़ करके एक लेआउट में ले आया हूँ। आप चाहें तो उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, फ़िलहाल मैंने इसको ब्लैक ही रखा है। चले मैं आपको इसका कलर चेंज करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ तो मैंने खैर इसका कोड लिख दिया और कोड लिख के ये कलर मैंने इसका सिलेक्ट कर लिया। अब जो है मैं इसको प्रॉपरली पिक्चर साइज़ में ही ले आया हूँ। अब कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करूँगा और मैं एक और इस लोगो की कॉपी क्रिएट करके टॉप ऑफ द लेफ़्ट कॉर्नर लोगो या पिक्चर मैं प्लेस कर दूँगा। डैशबोर्ड का नेम हो चुका है, लोगो हो चुका है। अब हम पहुंचते हैं पेज की कैनवास बैकग्राउंड पे। अब मैं चाह रहा हूं कि ये जो मेरे पास मॉडल है, इसका बैकग्राउंड जो है, इस डैशबोर्ड का बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो जाए। तो कलर यहाँ वाइट था, मैं यहाँ गया और मैंने अपने हिसाब से यहाँ एक कलर सेलेक्ट किया, ये कलर आ गया। आप चाहें तो इमेज भी लगा सकते हैं, मैंने इस पर सिर्फ कलर रखा है। ट्रांसपेरेंसी को जो है वो मैंने कम किया। तो अब आप ये देखें, मॉडल जो है वो इस तरीके का कुछ आ रहा है। आपकी मर्ज़ी, आप डार्क ले सकते हैं, आप उसके साथ फिर वाइट की थीम को अरेंज कर सकते हैं। मैं आपको ये चीज़ भी सिखाऊंगा। शेप्स में आया और मैंने लाइन को सिलेक्ट कर लिया और इस लाइन को जो है वो मैंने क्लिक करके स्टाइल में गया
और बॉर्डर्स में आके मैंने इसकी विड्थ को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया है, 5 ले लिया और इसकी लाइन का कलर ब्लैक कर दिया। इस लाइन को मैं कॉपी करूँगा और पेस्ट कर दूँगा। अब मैं जाऊँगा रोटेशन में और इसको मैं कर दूँगा 90 डिग्री। 90 डिग्री करने से ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। अब ये लाइन जो है वो मैं 90 डिग्री करने के बाद स्ट्रेट कर दूंगा और स्ट्रेट यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। आई थिंक कुछ वीडियो में मसला हो रहा है। इसका कलर मैंने ब्लैक कर दिया, वो आपको शायद स्क्रीन में नज़र नहीं आ रहा। मैं रिज़ॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब मैंने इसका कॉपी करके जो मैंने आपको बताया सेमली मैंने यही काम किया है। और हाँ, अब आप देखें ये नज़र आ गया आपको। उसके बाद मैंने सेलेक्ट किया है स्लाइसर का ऑप्शन। ये आप देख सकते हैं विजुअलाइजेशन के अंदर बिल्डिंग्स विजुअल्स हैं, उसके अंदर मैंने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया है वो स्लाइसर, और स्लाइसर के अंदर मैंने ले लिया एयर। तो अब आप ये देखें, अब ये आ रहा है बिटवीन, लेकिन ये मुझे कैसे पता बिटवीन है? तो मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊंगा और स्लाइसर सेटिंग के अंदर आऊँगा। तो आप देखें बिटवीन, वर्टिकल टेक्स्ट। अब वर्टिकल टेक्स्ट में तो आपको इस तरह के ऑप्शंस मिल जाएंगे। और भी स्लाइसर ऑप्शंस हैं। पहले मैं ईयर्स कम कर लेता हूँ, मैं 3 ईयर्स ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, 2021 एंड 22। ठीक है, तो अब ये सिलेक्ट कर लिए। प्रॉपर्टीज़ में आया, स्लाइसर सेटिंग्स में आया, मैं इसको मैंने फ़िल्टर को बंद कर दिया और मैंने इसको ले लिया टाइल्स। तो आप देखें 2021 हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल फेस में आ चुका है। इसको कर लेते हैं रीसाइज। जर्नल में गया, टाइटल ऑन किया मैंने, टाइटल के अंदर मैंने लिख दिया एयर। इसको मैंने साइज़ भी बढ़ा दिया, कलर जो है ब्लैक कर दिया, वाइट कर दिया फ़ॉन्ट का कलर, ब्लैक कर दिया बैकग्राउंड कलर, क्योंकि मेरी थीम थोड़ी सी जो है वो डार्क है। तो मैं इस पर सारा काम वाइट कलर से ही करूँगा। इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया फुल। अब ये आ गया 19 में। एक्सपेंड करने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा रीसाइज किया ताकि जो मैंने लेफ़्ट कॉर्नर बनाया है जहाँ पे मुझे सिर्फ स्लाइसर्स रखने हैं, तो वहाँ पे वो स्लाइसर्स एडजस्ट हो जाएं। ठीक है, अब मैं यहाँ से आऊँगा वैल्यूज़ में। वैल्यूज़ के अंदर आके, सॉरी मैंने दोबारा सेलेक्ट किया, वैल्यूज़ में आके मैं इसका जो है वो फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट टेक्स्ट चेंज करूँगा और फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करूँगा। प्लस मैं जो है इसका फ़ॉन्ट कलर पैडिंग करना चाहूँ तो करूँ, वरना मैंने इसको रहने दिया। फ़ॉन्ट कलर जो है मैं इसका कर दूँगा वाइट, और फ़ॉन्ट का जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं कर दूँगा सम सॉर्ट ऑफ सी ब्लू। ये टिल ग्रीन, सॉरी टिल ग्रीन मैंने इसका बैकग्राउंड कलर कर दिया। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि एयर्स के अंदर ही ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। इसी की तरीके से एक ये स्लाइसर मेरा क्रिएट हो चुका है। मैं इसी की कॉपी करूँगा और नीचे एक और स्लाइसर क्रिएट कराऊँगा। अब मैं ले लूँगा यहाँ कैटेगरी। ये हटा दी। अब आप देखें यहाँ पे कैटेगरी आ गई। कैटेगरी में मेरे पास बहुत सारी चीज़ें थी, तकरीबन 7 कैटेगरीज थी। बस, कार, मोटरसाइकिल्स, डिफरेंट कैटेगरीज थी। इसके लिए मैंने, अब आप देखें इसको कॉपी पेस्ट करने से फ़ायदा हुआ कि आपको चीज़ें जो हैं वो दोबारा से फॉर्मेटिंग नहीं करनी पड़ी। मैंने ईयर्स को हटाया और यहाँ पे आके मैंने ले लिया कार, मोटरसाइकिल, बसेस,
एसयूवीज मैंने थोड़ा सा कम कैटेगरीज रख ली ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हम किस पे काम कर रहे हैं। सिर्फ समझाना आपको मकसद है कि आपको समझ आ जाए कि डैशबोर्ड क्रिएट कैसा होगा। फिर तो आप खुद अपने हिसाब से, जिस तरह मैं अगर आपको बोलूँ बिल्कुल ही लेमन लैंग्वेज में, कि आप अपने हिसाब से खेल सकते हैं इस डैशबोर्ड पे, कि आप कैसा खेलना चाहते हैं और कैसे इसको बनाना चाहते हैं। खैर, ये अभी सारे स्लाइसर्स बन चुके हैं। अब मैंने क्या करा, अब मैं आया हूँ कैटेगरी के स्लाइसर पे और मैंने इसको ले लिया ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब आप देखें यहाँ पे जब मैं कैटेगरी पे गया तो यहाँ पे बन गई ड्रॉप डाउन लिस्ट। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर मौजूद होंगे हमारी जो मैंने बसेस वाली कैटेगरी बनाई थी, वो सारी इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर मैंने जो है उसको फिक्स कर दिया है। ठीक है, इस तरह मैंने इसको पार्टीशन के लिए इसके साथ एक स्मॉल लाइन जो है वो एडजस्ट कर दी ताकि मुझे पता रहे कि हर स्लाइसर जो है वो डिफरेंट है। इसके नीचे मैंने ले लिया मेक का एक और स्लाइसर बना लूँगा। जब भी आप स्लाइसर सेलेक्ट करें, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप उसकी हेडिंग्स को भी चेंज कर दें स्लाइसर की, और अंदर की वैल्यू को भी। कॉपी पेस्ट करते हुए अक्सर हम लोग ये गलती कर जाते हैं कि हम लोग जब काम के अंदर बहुत ज़्यादा इंगेज होते हैं तो हम चेंजेस 75% 85% करते हैं, फिर भूल जाते हैं। ये देखें, मेक के अंदर ये सारे मेक आ गए, होंडा, सुजुकी, टोयोटा, इवन जो बाइक्स के मेक्स थे वो भी आ गए। अब मुझे यहाँ पे मॉडल भी चाहिए कि सुजुकी का कौन सा वेरिएंट है, ऑल्टो, वैगनार, स्विफ्ट या टोयोटा का कौन सा मॉडल है। तो ये देखें, ये स्लाइसर भी बन गया। अब मैंने एक और लाइन जो है वो क्रिएट करी यहाँ पे, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ, कॉपी करी और पेस्ट कर दी मिड के अंदर, और इसी तरीके से एक मैंने वर्टिकल लाइन भी जो है मिड के अंदर प्लेस कर दी, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मेरी एक ही डैशबोर्ड के अंदर 4 ग्राफ्स आ जाएं। तो सबसे पहले मैं जो ग्राफ सेलेक्ट करने वाला हूँ वो है बेसिकली कॉलम चार्ट या बार चार्ट जिसे आप कहते हैं, जो कंपैरिजन चार्ट भी कहलाता है। इस पे मैं सिंपल सा क्या करूँगा, मैं इसके अंदर दो ही चीज़ें लेना पसंद करूँगा। एक तो मेरे पास क्या व्हीकल इस साल की हैं, क्योंकि मैंने इधर दो सेक्शन बनाया है, टोटल व्हीकल ईयर्स, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स और टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स लास्ट ईयर। अब देखिए, मैं इधर आया हूँ जर्नल में, बैकग्राउंड कलर को मैंने ओपन किया और पीछे का बैकग्राउंड मैंने कर दिया ब्लैक। ट्रांसपेरेंसी 50% है, इसलिए पूरी तरीके से ब्लैक नहीं हो रहा। टाइटल को ऑन किया, टाइटल के ऑन करने के बाद मैंने उसको रख दिया एयर वाइज व्हीकल्स, और इसकी एडजस्टमेंट बोल्ड कर दिया। इसका फॉन्ट का जो टेक्स्ट है वो चेंज कर दिया, फॉन्ट साइज चेंज कर दिया है। तो अब हमारी हेडिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। मैं विजुअल के अंदर से आया हूँ और मैं आ गया हूँ कॉलम्स के अंदर। जैसे ही मैं शो ऑल पे क्लिक करूँगा, ऑन करूँगा, तो यहाँ पे हर ईयर का मेरे पास कलर आ रहा है। तो मैं सारे ईयर्स के कलर को डिफरेंट कर दूंगा। ब्लू ले लिया मैंने 2020 को, 21 को जो है वो मैं चेंज कर दूंगा, और 22 के लिए मैं ऑरेंज कलर ले लूँगा। अब मैं इसके ऑन करूँगा। पहले मैं इसकी आपको बता दूं कि अगर आप चाहें तो इसके एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ को भी टेक्स्ट और कलर चेंज कर सकते हैं, और चाहे तो इन्हें ऑफ भी कर सकते हैं। सेम हम वाई एक्सिस पे भी कर सकते हैं, कि जहाँ पे हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं कि कितनी नंबर्स हमारे हर ईयर में सोल्ड आउट हुए हैं। दोनों को मैंने बंद किया। अब मैं आ गया हूँ डेटा लेबल्स। डेटा लेबल्स को मैंने ऑन किया, और डेटा लेबल्स जब जब मैंने ऑन किया तो अब आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। इसका रीज़न ये है कि वो ब्लैक कलर से आ रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं इसका कलर चेंज करूँगा, कलर वाइट करूँगा, तो आप देखें आपको विजिबल हो रहे हैं। वर्टिकल भी आप कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं। मुझे लगा कि वर्टिकल करें, प्लस इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो ऑटोमेटिक आ रही हैं, तो उसने ऑटोमेटिकली जो है वो
मिलियंस में जो है वो इसको सिलेक्ट कर लिया। नहीं कर रहे हो तो आपकी मर्ज़ी, आप डन भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप थाउजेंड्स में भी ले सकते हैं, बिलियंस में भी ले सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, टोटली अप्स टू यू कि आप क्या कर सकते हैं। अब हमारे पास हमारा बार ग्राफ जो है वो रेडी हो चुका है। ठीक है, अब हम चलते हैं किसी और ग्राफ की तरफ। ट्रांसपेरेंसी मैंने कहा था कि आपको ज़्यादा हुई हुई है, तो मैं इसको जैसे ही 0 पे करूँगा तो पूरा ब्लैक कलर नज़र आ रहा है मुझे। और अगर आप थोड़ा सा बढ़ा भी दें तब भी हो सकता है, 20 पे भी रखेंगे तो आपको ब्लैक कलर का शेड ही मिलेगा ज़्यादा। तो मुझे लगा कि मुझे आपको ये भी बता देना चाहिए, इसलिए मैंने कहा इसकी हेडिंग का कलर मैंने चेंज कर दिया। तो अब ये डिस्टिंग्विश हो गया है, ग्राफ और हेडिंग इसकी अलग अलग। अब आ जाते हैं हम सेकंड ग्राफ पे, सेकंड विजुअल पे, जो कि मैं ले रहा हूँ पाई चार्ट के अंदर ही एक होता है डोनट चार्ट। आपको सॉरी, पहले मैं लाइन चार्ट का आपको बता देता हूँ कि लाइन चार्ट हम कैसे बनाते हैं। लाइन चार्ट के लिए मैंने यहाँ पे परसेंटेज चेंज बनाया हुआ है, यानी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय y1। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने लास्ट ईयर की व्हीकल्स ली हुई है, इसके अंदर कैलकुलेट कराई हुई हैं। तो लास्ट करंट ईयर व्हीकल्स माइनस लास्ट ईयर डिवाइड बाय लास्ट ईयर, तो ये हमारे पास परसेंटेज चेंज का एक फार्मूला है जो आ जाता है। एक्स एक्सिस पे मैंने लिखा कैटेगरी को, और मैं रखूँगा वाई एक्सिस पे अपने परसेंटेज चेंज को। ठीक है, अब मैं इसकी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। टाइटल ऑन कर दिया। टाइटल ऑन में जो है मैंने सिंपल सा जो टाइटल था उसी को ही रहने दिया, यानी परसेंटेज चेंज बाय कैटेगरी। सेंटर लाइन करके सब कुछ कर दिया मैंने। विजुअल के अंदर आया मैं, इसका बैकग्राउंड जो है वो मैंने ब्लैक कर दिया। ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी मैं कम कर दूंगा, आई थिंक 20 भी इनफ होगी। मैंने 30 रखा, थोड़ा सा जो है ना मैंने उससे चेंज किया इसको। विजुअल के अंदर आऊँगा अब मैं। जस्ट लाइक मैंने आपको कहा था कि आप इसकी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की जो है कैटेगरीज को भी जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो वो बढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो उसका कलर चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो उसका आप उसको बोल्ड कर सकते हैं, फॉन्ट टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। और सेम ये मैंने नीचे के लिए भी किया। अब नीचे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कैटेगरीज, सारी कैटेगरीज आ रही हैं, तो मैं एक और काम करूँगा जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, वो ये सबसे पहले तो इसके डेटा लेबल्स ऑन कर देते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, आपको क्या सिखाने जा रहा हूँ नई चीज़। इसको मैंने वाइट कर दिया, कलर प्रॉम्प्ट होने शुरू हो गए। और अब मैं जो है इसका फॉन्ट टेक्स्ट भी जो है चेंज कर रहा हूँ। ठीक हो गया है। अब जो है इसके एक्स एक्सिस को भी हम देख चुके हैं, कलर चेंज कर चुके हैं। अब हमें नज़र आ रहा है एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यूज़ हैं, वाई पे क्या है, और हमारे डेटा लेबल्स क्या कह रहे हैं। तो वो हमारे पास डार्क कलर के चार्ट में हमारे पास वाइट एक वैल्यू होती है जो कि बिल्कुल सही से कर दे। अच्छा, जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये कि आप इस पेज पे सिलेक्ट करेंगे और ये आ रहा है फ़िल्टर ऑन दिस पेज और फ़िल्टर ऑन ऑल पेजेस। ऑल पेजेस पे मैं जब जाता हूँ और मैंने सिर्फ 3 कैटेगरीज़ को सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि वो आपको नज़र नहीं आ रहा था बहुत ज़्यादा जो है वो बाइक ज़्यादा बिकी हैं, क्योंकि बाइक जो है वो ज़्यादा क्वांटम में होती हैं, वो ज़्यादा परचेजिंग पावर क्लाइंट की ज़्यादा होती है उसको लेने पे। तो इस वजह से मैंने बाइक्स को हटा के सिर्फ ये 4 या 3 कैटेगरीज़ को तक जो है वो महदूद कर दिया है। तो अब आपको पढ़ने में आ रहा है कार्स कितनी है, एसयूवीज़ में क्या परसेंटेज चेंज आया और बसेस में कितना आया है। तो आप फ़िल्टर ऑन ऑल पेजेस करेंगे तो पूरे डैशबोर्ड पे लग जाएगा, पूरी पावर बीआई फाइल पे लगेगा, और ऑन दिस पेज करेंगे तो सिर्फ इस पेज पे लगेगा। उसके बाद अब मैंने एक डोनट चार्ट पे क्लिक किया है, और डोनट चार्ट पे काम करने के लिए मैं सबसे पहले लूँगा मेक।
और मेक में मैं लूँगा वैल्यूज़ के अंदर कि कितनी नंबर ऑफ़ व्हीकल्स जो हैं वो सोल्ड आउट हुई हैं। अब ये आपके ऊपर है, आप इधर मेक की जगह जो है वो मॉडल रख सकते हैं, करंट ईयर के व्हीकल्स की जगह आप लास्ट ईयर की व्हीकल्स रख सकते हैं। ये सब आपके ऊपर है। इनका भी मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज किया और इसको भी मैंने ब्लैक कर दिया ताकि मेरी थीम जो है वो मेंटेन रहे इस पूरे डैशबोर्ड की। इसकी हेडिंग को भी मैंने फॉर्मेटिंग पे आगे चेंज कर दूंगा। मेक वाइज नंबर ऑफ व्हीकल्स का मैंने एक चार्ट बना दिया। असल बेसिकली हम काम ये कर रहे होते हैं इसमें कि ये पावर बीआई का जो टूल है, बेसिकली डेस्कटॉप वर्जन जो है वो आपको बेसिकली मॉनिटरिंग टूल है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग इस चीज़ को थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं कि वो उसको एक्सेल से कंपेयर कर रहे होते हैं कि एक्सेल में आप जिस तरह चाहे अपने डेटा लेबल्स को मूव कर सकते हैं, पर्टिकुलर का डेटा कलर चेंज कर सकते हैं बहुत इजीली। तो ये बेसिकली एक्सेल का काम करने के लिए एमएस ने या माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं निकाला। इसके डेटा लेबल्स को भी मैं इसी तरीके से साइज़ चेंज कर रहा हूँ, कलर चेंज किया ताकि नज़र आए। फिर मैं डेटा लेबल्स में गया, ऑल डेटा लेबल्स खोल दिए तो मुझे बता दिया उसने कितना परसेंट और कितनी व्हीकल्स सुजुकी में, टोयोटा में कितनी व्हीकल्स हैं और कितना परसेंटेज उसका टोटल व्हीकल्स में से जा रहा है। अगेन बाद में यही कर रहा था आपसे कि पावर बीआई का जो टूल है वो बेसिकली मॉनिटरिंग टूल है। इसके अंदर आप डेस्कटॉप वर्जन पे आप अपनी मॉडल को डेवलप करते हैं और फिर अपने किसी भी मैनेजमेंट, हायर मैनेजमेंट की साइड को या सीनियर पर्सन को आप ये मॉडल एज अ मॉनिटर करने के लिए देते हैं। तो उसके लिए उसको बिजनेस एनालाइज करना और उस पर डिसीजन लेना बहुत आसान रहता है। अब मेरे पास जो है वो 3 ग्राफ्स या 3 विजुअल्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। इसके मैंने बॉर्डर्स ऑन कर दिए इफ़ेक्ट्स में जाके। अब मेरे पास है कि मैं अब जो चौथा सेक्शन है इस पे क्या लूँ। तो चौथे सेक्शन में मैंने सोचा कि मुझे कुछ चाहिए डिटेल्स, तो मैं इसका मैट्रिक्स बनाना भी आपको सिखा दूँ। आप विजुअल्स के अंदर आएंगे, विजुअलाइजेशन के अंदर आएंगे तो आपको 2 टेबल्स मिलेंगे, एक नॉर्मल टेबल मिलेगा और एक मैट्रिक्स मिलेगा। मैट्रिक्स कैसा है? मैट्रिक्स बेसिकली आपके पिवट का काम कर रहा होता है, जहाँ पे रोज़ और कॉलम्स की वैल्यूज़, रो और कॉलम में आपने क्या रखना है प्लस आपको कौन सी वैल्यूज़ को वैल्यू के अंदर रखना है। तो अब मैं जो है रोज़ के अंदर जो है वो ले लूँगा कॉलम के अंदर एयर ले लूँगा ताकि मेरे पास जो है कॉलम में एयर्स के मुताबिक ही सेग्रीगेशन हो। कैटेगरी मैंने ले ली। उसके बाद मैंने मेक ले लिया, इसके नीचे मॉडल ले लिया। ठीक है, यहाँ से जैसे ही मैं एक्सपेंड करूँगा 3 दफ़ा तो ये तीनों कॉलम्स मेरे पास आ जाएंगे, लेकिन ये वही वाली बात है, पिवट वाली टेबुलर फॉर्म में आ रहा है, मुझे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में चाहिए। मैं प्रॉपर्टीज़ में गया, रो हेडर्स में आया और यहाँ आने के बाद मैंने ऑप्शंस में आने के बाद स्टेप लेआउट बंद कर दिया। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो है वो पिवट टेबल या मैट्रिक्स चार्ट रेडी है। अब वैल्यूज़ रखने की बारी है, तो मैंने इधर रखा टोटल नंबर ऑफ़ व्हीकल्स, यानी करंट ईयर की व्हीकल्स, लास्ट ईयर की व्हीकल प्लस परसेंटेज चेंज। इसको चेक करने के लिए आप पावर बीआई का एक ऑप्शन होता है, इधर ये देखें जूम इन का फोकस मोड, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको देखें वो पर्टिकुलर विजुअल जो है वो एक्सपैंड होकर पूरी स्क्रीन पे नज़र आएगा। अब जब मैंने सबका स्टाइल किया है तो मुझे इस मैट्रिक्स का भी स्टाइल करना पड़ेगा। उसके मैंने रोज़ के सब टोटल हटा दिए हुए, हर रोज़ का आ रहा था। आप चाहें तो पर्टिकुलर रो का भी ले सकते हैं और आप चाहें तो आप सबका भी रो टोटल ले सकते हैं। अब मुझे इस मैट्रिक्स को भी डिज़ाइन करना है अकॉर्डिंग टू माई डैशबोर्ड।
क्योंकि अब तक के सारे विजुअल्स को जो है वो मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज किया। तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए इसने हमें खुद से स्टाइल दिया हुआ है मैट्रिक्स ने अपनी प्रॉपर्टीज़ के अंदर। हम विजुअल पे जाएंगे, पहले मैं सारे काम कर लूँ फिर आपको लास्ट में बताऊंगा कि स्टाइल कैसे चेंज होता है। इस पे भी मैंने इसके टाइटल लिख दिया, ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, मैंने सिर्फ मैट्रिक्स लिख दिया। वाइट इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो मैंने वही टिल ग्रीन रखा है और फॉन्ट कलर वाइट करके इसको मैंने कर दिया मैट्रिक्स। तो ये ऑलमोस्ट ओके है। सबको बंद किया मैंने। यहाँ से देखें इसका बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं होगा। तो ये मैंने आपको इसलिए भी बताया करके ताकि आपको ये रहे कि इधर से जिस तरह बाकी विजुअल्स का बैकग्राउंड कलर चेंज होता है इसका नहीं होता। तो मैंने इसको ऑफ किया, स्टाइल के अंदर आया। स्टाइल के अंदर इनके पास बहुत सारे स्टाइल मौजूद हैं। डिफ़ॉल्ट है, नन में डिफ़ॉल्ट ही आपका नन है बेसिकली। कंडेंस में आपका ग्राफ को ये एक कंप्रेस करके ले आता है। उसके बाद आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। मैंने जो अभी स्टाइल सेलेक्ट किया है वो अल्टरनेट रोज का किया है, कंट्रास्टिंग अल्टरनेटिंग रोज का एक मैंने वो सिलेक्ट किया है। अब मैं जाऊंगा, मैं इसके फर्दर भी कलर चेंज कर सकता हूँ। मैं वैल्यूज़ में आया, मैंने पहले बैकग्राउंड का कलर जो है वो तो टेक्स्ट का कलर तो मैंने वाइट ही रखा, लेकिन इसका कलर मैंने ब्लू कर दिया। तो सर डार्केस्ट साइड पे ब्लू लें अगर आपका टेक्स्ट कलर वाइट है, और अगर आपका टेक्स्ट कलर ब्लैक है तो आप लाइट साइड पे जो इसका बैकग्राउंड कलर लें। ये वाइस वर्सा थिंग्स होती हैं, वाइस वर्सा आप इसको अपने हिसाब से चेंज करते हैं। देखें मैंने इसको थोड़ा सा डार्क थीम में लिया और नीचे वाले को मैंने लाइट ही रखा है। तो इस तरीके से हमारा तकरीबन डैशबोर्ड तैयार हो चुका है। अब हमें स्लाइसर्स को लिंक करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। मैट्रिक्स में आप चेक भी कर सकते हैं। तो आपको किसी को अगर ग्राफ पढ़ना मुश्किल है तो वो डिसीजन लेने के लिए मैट्रिक्स भी पढ़ सकता है। वैसे तो सबसे आसान हल ये होता है कि आपको विजुअल्स के ऊपर ही सारी चीज़ें डिटेल्स मिल जाए। अब जो है अब स्लाइसर्स को सिंक करना है। तो स्लाइसर को सिंक करने के लिए हम किसी भी स्लाइसर पे जो है वो क्लिक करेंगे, व्यू के अंदर आएंगे और हमारे पास स्लाइसर सिंक स्लाइसर का एक ऑप्शन होगा। उस पर मुझे सिर्फ इसी पेज पे स्लाइसर को सिंक करना है, क्योंकि मैं सिर्फ इसी पेज पे आपको एक पेज पे वन पेज डैशबोर्ड बनाना सिखा रहा हूँ। तो मुझे सिर्फ इसी पेज के स्लाइसर को सिंक करना है और मैं सारे स्लाइसर्स को इस तरीके से सिंक कर लूँगा। तो अब आप जिस स्लाइसर को भी क्लिक करेंगे उस पे आपका जो मॉडल है वो मूव करेगा, डांसिंग मूव करेगा। यहाँ पे बिल्ट इन थीम्स भी हैं, आप चाहें तो इन थीम्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं करना है तो आप यहाँ देखें और भी थीम्स है मेरे पास, जिसको मैं सिलेक्ट करूँगा तो ये ईजीली चेंज हो जाएगा। बिल्ट इन थीम्स हैं। पहले हमें JSON पे लिखना पड़ता था, थीम्स बनाने पड़ती थी, लेकिन अब पावर BI ने इसके अंदर बिल्ट इन थीम्स दे दी हैं। खैर ये डैशबोर्ड तैयार है। अब आप देखें मैं कार्ड सेलेक्ट करूँगा तो आपका जो है वो वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। आपका डैशबोर्ड जो है वो डांसिंग मूव्स दिखा रहा है। तो आज की वीडियो में यही था कि आप लोगों को सिखाया जाए कि पावर BI के अंदर आप कैसे बेसिक तरीके से अपना डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं सेल्स का। ये एक बहुत बेसिक डैशबोर्ड है। मैं आइंदा आने वाली वीडियो में आप लोगों को थोड़ा डिफरेंट तरीके से भी पावर BI पे डैशबोर्ड बनाना सिखाऊंगा, और इंशाल्लाह ताला अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपको ये भी ज़रूर सिखाऊंगा कि आप अपने सर्वर से पावर BI को कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इस वीडियो में सिर्फ ये सिखा रहे थे कि आप डैशबोर्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और सबसे ईजी वे उसका यही था कि मैं आपको एक्सेल की फ़ाइल अपलोड करके उस पर सिखाऊँ कि हम पावर BI पे डैशबोर्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, पसंद आएगी, और इसी तरह आप मेरा साथ देते रहें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। आपको लगता है कि वो यहाँ पे लैग कर रहे हैं और इससे उनको फ़ायदा हो सकता है तो प्लीज़ ज़रूर उनके साथ शेयर करें।
और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप और कौन से कंटेंट पे वीडियो देखना चाहते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए ही सिखा रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को सिखाऊँ, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप लोग करें और आपका लेस टाइम कंज्यूमिंग में बहुत अच्छे से आप जो है इस टाइम को जो है वो यूटिलाइज़ कर सकें। तो मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।